द हॉन्टेड स्कूल। इंट्रोडक्शन। जॉन का स्कूल बनने के बाद गांव के बच्चे अब वहां खुशी खुशी पढ़ाई करने लगे। लेकिन कुछ महीनों बाद एक नई समस्या सामने आई। अचानक स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चों ने कहा कि रात में उन्हें फिर से अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं। एक दिन राघव, सीमा, अजय और नीतू ने फिर से एक बैठक बुलाई। उन्होंने तय किया कि उन्हें पता लगाना होगा कि यह सब क्या हो रहा है। पहले तो वे डर गए थे, लेकिन अब वे जानते थे कि वे भूत से पहले ही एक बार मिल चुके हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। रात का साहसिक कार्य। बच्चों ने फिर से रात के 12 बजे स्कूल जाने का फैसला किया। जैसे ही वे स्कूल पहुंचे, उन्होंने देखा कि स्कूल के चारों ओर एक अंधेरा साया था। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। बच्चों ने फिर से वही अजीब आवाज़ें सुनी, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन यह आवाज़ पहले वाले भूत की नहीं थी, ये एक नई आत्मा की थी। नई आत्मा की कहानी। मैं यहाँ छिपा हूँ, मुझे भी मदद की ज़रूरत है। बच्चों ने समझा कि यह आत्मा नई थी और उसने पहले वाले भूत के बारे में सुना था। यह आत्मा एक पुरानी छात्रा की थी जिसने स्कूल के दिनों में बहुत कठिनाई झेली थी। बच्चों ने फिर से अपनी योजना बनाई। उन्होंने गांव के लोगों को बुलाया और सबने मिलकर उस छात्रा की याद में एक समारोह आयोजित किया। उन्होंने उसकी कहानियां सुनाई और उसकी आत्मा को शांति देने का प्रयास किया। समस्या का समाधान। जैसे ही समारोह समाप्त हुआ, छात्रा की आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया। अब मैं शांति से जा सकती हूँ, कहते हुए वह धीरे धीरे गायब हो गई। अब स्कूल में फिर से शांति लौट आई थी। बच्चों ने सीखा कि हर आत्मा की एक कहानी होती है और हमें उन्हें सुनने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब जॉन का स्कूल न केवल शिक्षा का केंद्र था, बल्कि एक ऐसा स्थान भी था जहां आत्माएं शांति पा सकती थी। जॉन का स्कूल में अब सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन बच्चों को पता था कि यहाँ की कहानियाँ खत्म नहीं हुई हैं। एक दिन जब वे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, अचानक एक पुराना किताब गिर गया। किताब से एक पन्ना बाहर निकला जिसमें कुछ रहस्यमय चित्र थे। सीमा, अजय और नीतू ने किताब को खोला और देखा कि उसमें एक प्राचीन मानचित्र था। मानचित्र पर एक गुप्त स्थान का संकेत था जो स्कूल के पीछे एक पुरानी जगह की ओर इशारा कर रहा था। बच्चों ने तय किया कि वे उस स्थान की खोज करेंगे। खोज का साहसिक कार्य। बच्चे उस गुप्त स्थान की ओर बढ़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी खंडहर थी। खंडहर के अंदर उन्हें कई अजीब चीजें मिली, जैसे पुरानी किताबें, तस्वीरें और एक बड़ा संदूक। संदूक का रहस्य। जब उन्होंने संदूक खोला तो उसमें एक पुराना जादुई गहना था। अचानक वहां एक तेज रोशनी हुई और एक जादुई आत्मा प्रकट हुई। वह आत्मा बोली, मैं इस गहने की रखवाली करती थी, मुझे इसकी शक्ति की रक्षा करनी थी। आत्मा ने बताया कि उस गहने में एक शक्तिशाली जादू है जो अगर गलत हाथों में चला गया तो गांव को खतरे में डाल सकता है। बच्चों ने समझा कि उन्हें इस जादुई गहने की रक्षा करनी होगी। बच्चों ने गहने को सुरक्षित रखने का निर्णय लिया। उन्होंने जादुई आत्मा से वादा किया कि वे इसकी रक्षा करेंगे और गांव को खतरे से बचाएंगे। भूतिया स्कूल की कहानी, हॉन्टेड स्कूल। गहने की खोज के बाद बच्चों को लगा कि अब सब कुछ ठीक है। लेकिन एक रात उन्हें पता चला कि कुछ लोग गहने को चुराने की योजना बना रहे हैं। गांव में अजीब गतिविधियां हो रही थी और बच्चे समझ गए कि उन्हें जल्दी कुछ करना होगा। राघव, सीमा, अजय और नीतू ने स्कूल में एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने तय किया कि उन्हें गहने की सुरक्षा के लिए एक योजना बनानी होगी। वे जानते थे कि अगर गहना गलत हाथ में चला गया तो गांव को बहुत नुकसान होगा। योजना बनाना। बच्चों ने स्कूल के चारों ओर एक सुरक्षा घेरे का निर्माण किया। उन्होंने स्कूल के पुराने भूतों की मदद भी मांगी। भूतों ने उन्हें बताया कि उन्हें गहने की रक्षा करने के लिए एक जादुई तंत्र बनाना होगा। एक रात जब बच्चे स्कूल में पहरा दे रहे थे, चोर वहां आए। बच्चों ने अपने जादुई तंत्र का प्रयोग किया और चोरों को रोकने के लिए भूतों की सहायता ली। भूतों ने अपने जादुई शक्तियों से चोर को डराया और वे भाग गए। सफलता की खुशी। बच्चों ने गहने को सुरक्षित रखा और गांव को खतरे से बचा लिया। गांव के लोग उनकी बहादुरी की सराहना करने लगे। बच्चों ने समझा कि जब हम एक साथ होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उन्होंने महसूस किया कि एक और रहस्य अभी भी छिपा हुआ है। एक रात
जब राघव, सीमा, अजय और नीतू स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, अचानक एक पुराना दरवाजा खुला और अंधेरा सा साया बाहर आया। साया धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, तुम्हारे पास जो गहना है वह केवल एक शुरुआत है। अगर तुम इसे नहीं संभालोगे तो एक प्राचीन बुराई जाग जाएगी।